नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत सारे उपाय करते हुए आए हैं, लेकिन यदि आप कोई प्रायोगिक उपाय नहीं कर पाएँ तब क्या करें। कभी संकट के लिए, कभी परेशानी के लिए, कभी धन की समस्या के लिए, कभी नौकरी के लिए, कभी बिजनेस के लिए। लेकिन अगर हम इनमें से कोई भी प्रायोगिक उपाय अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तब हमें क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी गौ माता के कुछ ऐसे चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय जिनकी जीवन में कोई भी काट नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। ये इतने प्रभावशाली हैं, चमत्कारी हैं कि आप बिना धन लगाए इन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हमारी गौ माता के बारे में कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा आपको, जो आप अपने जीवन में यदि आप एक बार कर लें या निरंतर करने लगें तो यकीन मानिए कि आप घर बैठे ही अपने सारे कष्टों का निवारण कर सकते हैं। आप वो चाह सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस तरह के उपायों को नहीं करा है तो आज की ये वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं कि आज गौ माता के बारे में ऐसे कौन से उपाय हैं जिनसे हम अपने घर बैठे ही बहुत सारी समस्याओं से ज़िंदगी भर तक के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। पवित्र हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों, आप तो ये जानते ही हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजा पाठ में गौ माता का सर्वोच्च स्थान है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में यदि गौ माता से जुड़े हुए कुछ उपाय अगर अपने जीवन में अपना लेता है तो ये समझ लीजिए कि कहते हैं उनसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर गाय की पूजा की जाए और उनसे जुड़े कुछ उपाय कर लिए जाएं तो जीवन में खुशहाली आती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में माना गया है कि गाय की सेवा की जाए तो व्यक्ति को जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। गाय से जुड़ी हुई चीज जैसे दूध, गौमूत्र, गोबर आदि को भी गाय जितना ही शुभ माना जाता है। ऐसे में ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह अगर गाय से जुड़े हुए कुछ उपाय व्यक्ति कर लेगा तो उसे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा हर दुख दूर हो जाएगा। निवेदन करता हूं आपसे कि सारे उपायों को आप ध्यान से सुने। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। यदि आप अपने घर से निकल के किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य, चाहे वो धन का हो, कोर्ट कचहरी का हो या कैसा भी हो, अगर आपने अपने घर पे पूजा नहीं करी है तो आप इस उपाय को ध्यान से सुने। आप सुबह नहाने के बाद बस किसी भी गौ माता का आप दर्शन कर लें। सुबह आप उनको दर्शन कर लें, उनको नमस्कार कर लें। उसके बाद यदि आप किसी भी कार्य के लिए जाते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, कभी भी निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी। धन की समस्या से आप लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। हमेशा धन की समस्या के लिए तरह तरह के हम लोग उपाय करते रहते हैं, लेकिन आज ये सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को आप ध्यान से सुनें। यदि आप किसी भी तरीके की पैसे की तंगी या आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप सुबह गाय की पूजा जरूर कर लें। गाय की पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी तरीके से पैसों की तंगी या आर्थिक स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है। जो लोग गाय माता की पूजा करते हैं उनसे लक्ष्मी माँ हमेशा प्रसन्न रहती हैं और खूब धन संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। वो साक्षात आशीर्वाद देती हैं जो भी व्यक्ति गाय की पूजा कर लेता है। आप वैसे तो पूजा बहुत करते हैं, लेकिन गाय की पूजा यदि आप नहीं करते हैं तो कल से ही गाय माता की पूजा आप करना शुरू कर दें और एक बार यह चमत्कार अपने जीवन में खुद देख लीजिएगा। पूजा करने के बाद आपको स्वतः पता चल जाएगा कि हाँ, इस उपाय का कितना लाभ मुझको मिल रहा है। अगला उपाय ध्यान से सुने। हनुमान चालीसा सभी पढ़ते हैं अपने जीवनों के संकटों को निपटाने के लिए। हनुमान जी की पूजा के साथ साथ यदि आप किसी भी कारणवश अगर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं और संकट से मुक्ति चाहते हैं तो आप बुधवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिला दें। व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरीके का संकट नहीं आता है अगर गाय को बुधवार के दिन आप हरा चारा खिलाते हैं तो। और अगर आपके कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या बुध ग्रह से आप परेशान हो रहे हैं बार बार, तो ऐसा करने से आपका बुध ग्रह भी बहुत मजबूत होता है। बस आपको सिर्फ बुधवार के दिन गाय को, किसी भी गाय को आप हरा चारा जरूर खिला के देख लीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी संकट है उनसे आप मुक्ति पा जाएंगे। यह प्रभाव हमेशा ही प्रभावशाली ही रहा है। हमारे गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने खुद स्वयं बागेश्वर धाम की कथा में यह बताया कि यदि आप अपने जीवन में कोई उपाय ना कर पाएं तो आप सिर्फ गौ माता की सेवा कर लें और उन्हें चारा खिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन के कष्ट अपने आप ही दूर होने लगेंगे। यदि किसी के जीवन में अगर रोग से बचाव नहीं कर पा रहे हैं, अगर रोग है, बीमारी लगी हुई है, यदि कोई प्रायोगिक उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो
आप गाय की पीठ पर उभरे हुए हिस्से को, जो गाय की पीठ पे उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसके हिस्से को सहलाने से व्यक्ति के रोगों से बचाव हो जाता है। कहते हैं कि यह स्थान सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो व्यक्ति की सेहत को मजबूत करती है। इसलिए यदि किसी के शरीर में रोग है, अगर दवाई काम नहीं कर रही है, तो आप सुबह किसी भी समय आप गाय की उभरे हुए हिस्से को उसकी पीठ पे सहलाने लगें, उससे आपके रोग बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगे। यह उपाय उन लोगों के लिए है यदि किसी जातक की कुंडली में ग्रह कमजोर हैं और अशुभ फल दे रहे हैं। अगर उनकी कुंडली में बहुत ज़्यादा घटनाएं अगर अशुभ हो रही हैं, तो ऐसे में किसी भी काली गाय की पूजा कर लें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी काली गाय की पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से ग्रहों के जो भी दुष्प्रभाव होते हैं वह तुरंत स्वतः खत्म हो जाते हैं और साथ ही व्यक्ति को दुश्मनों पर जीत भी मिलती है। तो यानी कि यदि आप अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और ग्रह आपके कमजोर हैं, यदि कुछ अच्छे कार्य आपके जीवन में नहीं होने दे रहे हैं, तो वो ग्रह नहीं होने देते हैं। ये तो आप अच्छे से जानते हैं, जब हमारे जीवन में सारे काम बिगड़ने लगते हैं तो ग्रहों की समस्या की वजह से होते हैं। तो इसलिए आप किसी भी काली गाय की पूजा कर लें। ऐसा करने से आपके ग्रह भी शांत हो जाएंगे और दूसरी बात यह है कि दुश्मनों पर विजय भी प्राप्त हो जाएगी। जिन जातकों को बुरे सपने आते हैं, यदि आप किसी भी तरीके के सपने से रात में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नींद नहीं आती है, रात में उठ के बैठ जाते हैं, अगर आप हनुमान चालीसा का जाप नहीं कर पाते हैं, किसी तरीके से लगता है कि वो लंबी है, समय लगेगा या किसी भी वजह से, तो आप बस 11 बार गौ माता का नाम लें। 11 बार आप गौ माता की जयकारे बोलें, उसके बाद आप सो जाएं। आप देख लीजिएगा, आपको बुरे सपने आना तुरंत बंद हो जाएंगे। कोई ऐसा कार्य जो अटक गया है, बार बार प्रयास कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, प्रायोगिक उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? ऐसा कौन सा उपाय कर दें कि हमारा वह रुका हुआ कार्य स्वतः ही जल्दी बन जाए। जिस वजह से आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन अभी तक किसी में सफल नहीं हो पा रहा है, तो यह सरल उपाय है, आप इसको ध्यान से सुनें। यदि किसी कार्य अगर आपका अटक गया है तो आप बस कुछ ना करें, सुबह स्नान करने के बाद आप गौ माता के कान में वह समस्या, वह अपनी परेशानी बता दें जो आप चाह रहे हैं। अगर कोई अटका हुआ कार्य है तो वो आप सुबह स्नान करने के बाद किसी गौ माता के कान में वो समस्या कह दें, उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा, काम तुरंत ही बन जाएगा। कहते हैं कि भाग्य जब खराब होता है तो किस्मत साथ नहीं देती है। यदि आपका भाग्य खराब है तो यह उपाय उन जातकों के लिए है कि जिस व्यक्ति का भाग्योदय नहीं हो रहा है, तो वह व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ से चाटी गई हथेली पर रखे हुए गुड़ को चाटने से किसी भी व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा तुरंत खुल जाती है। यह बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। यदि आपके जीवन में आपकी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, बिगड़ गया है, तो अगर आपकी भाग्य रेखा नहीं है तो ये समझ लीजिए आपको ऐसा करने से आपकी भाग्य रेखा तुरंत खुल जाएगी। गौ माता की पूंछ में यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि हनुमान जी का वास होता है। इस उपाय से आपको क्या लाभ मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी जातक को अगर बुरी नज़र लग जाती है, कहते हैं कि बुरी नज़र लग गई है या किसी का साया है, ऐसा झड़वा लो, वैसा झड़वा लो, किसी पंडित उंडित के पास चले जाओ, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको यह चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूँ कि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। ये ध्यान से सुने आप। और किसी भी व्यक्ति को अगर बुरी नज़र लग गई है तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा लीजिए, तुरंत नज़र उतर जाएगी। वह व्यक्ति को जीवन में कभी नज़र भी नहीं लग सकती है। अगर लग जाती है तो आप दोबारा ये प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों, गौ माता कहीं भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको उपाय बताए वो बहुत ही सरल और सहज हैं। आप जीवन में कभी भी किसी भी समय यह उपाय आप गौ माता के साथ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आपको उपाय बताए हैं, प्लीज़ कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर हम जरूर लिखें। बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पे, आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलता हूँ कोई और अच्छी वीडियो चमत्कारी उपाय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें आप। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।